हुकूमत का 5 से 11 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने का मिशन 19 सितंबर से जारी मुहिम में गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि 11,76,000 बच्चों को वैक्सीन लगाई गई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मेजर जनरल प्रोफेसर डॉक्टर सलमान अली साहब। मेजर साहब अस्सलाम वालेकुम। मेजर साहब बहुत शुक्रिया, आप हमसे गुफ्तगू भी कर रहे हैं। हम बात करेंगे मैं डॉक्टर सलमान अली साहब से और जानने की कोशिश करेंगे कि जो कोरोना से बचाव की मुहिम है, हमने देखा कि एल्डर इसमें तो ये हो गया, लेकिन एडल्ट्स में तो ये हो गया, अब है बारी बच्चों की। अच्छा, मैं इसका एक ये पॉइंट भी है कि बच्चे तो इतना अफेक्ट नहीं हुए इन सारी चीज़ों में, लोग करियर बन सकते हैं। यस एग्जैक्टली, यही पॉइंट लेके हम चलते हैं। मेजर जनरल प्रोफेसर डॉक्टर सलमान अली साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। सर, अब जो है वो बच्चों में जो है ये मुहिम चलाई जा रही है और माशाल्लाह से बड़ी कसीर तादाद में बच्चों को लगाई गई, लेकिन कहीं कहीं से पेरेंट्स जो हैं वो थोड़े से रेजिस्ट कर रहे हैं। आपको पता है कि जब एडल्ट्स को भी लगाई जा रही थी तो भी बड़े बहाने लोग तराश रहे थे। क्या मैसेज देना चाहेंगे पेरेंट्स को वैक्सीन के हवाले से बच्चों में? बिल्कुल, कोविड-19 ये ऐसी वबा थी जो उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। और इसमें न सिर्फ हमारे डॉक्टर्स इफ़ेक्ट हुए और काफ़ी हमारे सीनियर पॉपुलेशन इफ़ेक्ट हुई, बल्कि बच्चे भी इसमें काफ़ी इफ़ेक्ट हुए जी। ऑल्दो कि उस स्केल पे नहीं हुए, लेकिन मैसेज ये है कि हमें इस वबा से, इस ग्लोबल वबा से अपने बच्चों को बचाने के लिए सही बहुत ज़रूरी है कि हम उनको वैक्सीनेट कराएं। और इसमें ये जो वैक्सीन अभी ये जो बच्चों में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से ये कैंपेन स्टार्ट हुई है, तो इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो वैक्सीन है ये पूरी दुनिया में ट्रायल्स के बाद इसको सेफ़ करार दिया गया है कि इसको अभी हम 5 साल से 11 साल के बच्चों में इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले ये वैक्सीन 12 साल से ऊपर और 18 साल से ऊपर के अफराद में इस्तेमाल हो रही थी। अब ये 5 से 11 साल में ग्लोबली इसको अप्रूव किया गया है, तो इसलिए अभी ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इस एज के बच्चों को इस वायरस के ख़िलाफ़ जो वैक्सीन है ये हम लगा के उनको इस वबा से आइंदा के लिए प्रोटेक्ट करें। ठीक है, तो ये मेरा मैसेज है तमाम हमारी पॉपुलेशन को और तमाम हमारे पेरेंट्स जो हैं उनको, कि वो अपने बच्चों को जोक दर जोक लाएँ और उन सब को इस इम्पॉर्टेंट वायरल वबा के ख़िलाफ़ उनको प्रोटेक्ट करें ये वैक्सीन लगवा के। ठीक है, तो ये इसलिए हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कम्युनिटी की, न सिर्फ पेरेंट्स की बल्कि स्कूल टीचर्स और जो भी अफराद हैं रिस्पॉन्सिबल है बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए, मेरे ख़्याल में हमें इनको ये वैक्सीन अभी लगवानी चाहिए और इस कैंपेन का फ़ायदा उठाना चाहिए जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फेडरल ब्यूरो ऑफ हमारी इम्यूनाइजेशन है, फेडरल डायरेक्टर ऑफ इम्यूनाइजेशन, उनकी तरफ से स्टार्ट किया गया है। ठीक है डॉक्टर साहब, हजरत अभी वैसे एक ब्रेक का कहा जा रहा है क्योंकि टाइम की थोड़ी सी कमी है। मैं एक सवाल आपकी तरफ छोड़ के जा रही हूँ कि बच्चों को ये वैक्सीन लग कौन सी रही है? दूसरा कि जो था कि आफ्टर 6 मंथ्स आपने वैक्सीन की दूसरी डोज लगवानी, क्या बच्चों में भी यही प्रोसीजर है? एक तो ये कि बच्चों को वैक्सीन लग कौन सी रही है, दूसरा कि हमने देखा था कि जब हमें वैक्सीन लगी तो ये था कि इसकी दूसरी डोज भी लगवानी है आपने, तीसरी भी लगवानी, फिर बूस्टर शॉट्स भी लगवाने हैं, तो क्या बच्चों में भी इसी तरह से प्रोसीजर है? बिल्कुल जी, बच्चों में जो वैक्सीन लग रही है ये एक स्पेशली आई है, ये फाइज़र की वैक्सीन है। ओके, कोविड-19 की फाइज़र की, और ये बड़ी इफ़ेक्टिव वैक्सीन है और इसके कोई ऐसे मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। और ये स्पेशली डोज तैयार की गई है 5 से 11 साल के बच्चों के लिए। तो उस डोज में उनको स्पेशल डोज में ये लगती है और इससे बच्चे जो 5 से 11 साल के बच्चे हैं इनमें अभी ये ट्रायल्स हुए हैं, इसमें ये वैक्सीन कामयाब साबित हुई है, इसलिए इन बच्चों को ये वैक्सीन रिकमेंडेड है। ये ऑरेंज वाइल आ जाती है उसमें, और यही वैक्सीन इसमें 10 डोसेस होती हैं और ये उसमें 10 बच्चों को एक वाइल जो है ये वैक्सीन की लग जाती है। तो ये बड़ी सेफ़ वैक्सीन है, इसके कोई ऐसे मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, पेरेंट्स को घबराना नहीं चाहिए।
अभी तक जितनी पूरी दुनिया में बच्चों को वैक्सीन लगी है वो बिल्कुल सेफ़ साबित हुई है, और इसकी इम्यूनिटी जो जनरेट करती है, जो डिफेंस सिस्टम को ये स्टिमुलेट करके कोविड वायरस के ख़िलाफ़ जो एंटीबॉडीज़ बनते हैं तो वो इससे बड़े अच्छे बनते हैं। तो इसका एक डोज अभी अगर लग जाए तो इसके बाद 4 हफ्ते बाद दूसरी डोज लगे तो ये बच्चा फुल्ली प्रोटेक्ट हो जाता है। तो इसके 2 डोसेस लगवाने चाहिए। इसलिए ये पेरेंट्स को बिल्कुल सेफ़ फील करना चाहिए। ये बिल्कुल सेफ़ वैक्सीन है और ये ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कोविड-19 की वबा अभी मौजूद है, ये गई नहीं है। सिर्फ ये है कि वैक्सीन की वजह से हमने इसको रोका हुआ है, प्रोटेक्ट किया हुआ है पूरी पॉपुलेशन को। तो ये इन बच्चों को भी प्रोटेक्ट करके इस वैक्सीन से फ़ायदा उठाएं, ये पेरेंट्स के लिए हमारा मैसेज है। अच्छा, मुझे ये आपसे पूछना था कि एक तो आपने बोला कि साइड इफ़ेक्ट्स इतने नहीं हैं, पेरेंट्स ये ज़रूर जानने के लिए इस वक्त बेताब होंगे कि जैसे दीगर लोगों को लग रही थी और कुछ को थोड़े से फ़ीवर सिम्टम्स आ रहे थे, कुछ को नहीं आ रहे थे, तो क्या इसमें भी बच्चों को हो सकता है हल्का फुल्का फ़ीवर, और अगर है तो क्या उनको कोई रेस्ट रिकमेंडेड है आफ्टर द वैक्सीनेशन 1-2 दिन का? ज़्यादातर में तो कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, ज़्यादातर में फ़ीवर नहीं होता। माइनर फ़ीवर्स हो सकते हैं, थोड़ी सी पेन साइट पे हो सकती है, लेकिन वो माइनर है और वो आम आप सिंपल अगर फ़ीवर हो भी तो पैरास्टामोल दे के उसको मैनेज करते हैं। और जनरली कोई बच्चों को रेस्ट की इसके बाद ज़रूरत नहीं होती। बच्चे सेफली स्कूल आते जाते हैं, अपना काम कर सकते हैं और चल फिर सकते हैं। कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कि पेरेंट्स डरें कि इस वैक्सीन से कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट होगा। जिस तरह हम बाकी जो बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए वैक्सीन लगाते हैं, तो इसी तरह ये वैक्सीन भी लगानी चाहिए। सही है। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। कोई ऐसे जो साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं वो माइनर फ़ीवर्स वो तो नॉर्मल है ना डॉक्टर साहब। वो तो हम बच्चों को जब हम दूसरी वैक्सीन लगवाते हैं, लाइक पैदाइश के वक्त जो लगती है तभी बच्चों को हल्का फीवर हो जाता है। बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। बड़ा एक ज़रूरी पॉइंट है कि पेरेंट्स ने घबराना नहीं है, अपने बच्चों को और अपना मुस्तकबिल सोच के आपने ये उन्हें वैक्सीन लगवानी है।